जाता है। तो राहु प्रथम भाव में होगा तो ये बुद्धि और चतुराई का प्रतिनिधित्व है। तो आप अपनी बुद्धि और चतुराई लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए किसी के दिखावे में आपको आकर फंसना नहीं है। कहिए राधे राधे। राहु कुंडली के दूसरे घर में नीच का है तो 30 से 32 साल की एज लग जाएगी पैसे को सेव करने के लिए। लेकिन अगर उच्च का है, अच्छा बैठा है, तो आप में अच्छे खाने की प्रवृत्ति, अच्छा पोजीशन होगा, अच्छी वाक चाटुता आपके अंदर दिखेगी। आपको एक साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होगी, चाहे वो कोडिंग की हो जाए, प्रोग्रामिंग स्किल्स हो जाए, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन हो जाए, अगर राहु कुंडली के दूसरे घर में है। साथ ही साथ आर्गूमेंट भी ये बहुत करवा देता है अगर अच्छा होकर ना बैठे दूसरे घर में आपके रिश्तेदारों। 30 साल की उम्र में राहु अगर आपके चार्ट के तीसरे भाव में है या गोचर में आ रहा है तीसरे घर में, देखिए तीसरा घर होता है कालपुरुष की कुंडली में बुध का, तो बुध की फ्रेंडशिप है, तो आप दूसरों के थॉट प्रोसेस को आसानी से पढ़ना शुरू कर देंगे। कहीं ये ऋषि राधे। अगर आपके तीसरे घर में नीच का राहु बैठा है, 30 साल के आप जैसे ही होते हैं तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करवा देगा। किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचेंगे वही आपको धोखा दे देगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। वो 30 साल की उम्र हो सकती है। अगर राहु कुंडली के चौथे घर पे है तो आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। ऐसे इंसान को घर की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति किसी न किसी रूप में हो सकती है और अपनी कल्चर के साथ आपका जुड़ाव और ज़्यादा मजबूत। नीच का राहु है चौथे घर पे, तो जब आप 30 साल के होंगे तो यह आपका सुख चैन छीन सकता है, मानसिक अशांति फैला सकता है, आपका कंसंट्रेशन भंग कर सकता है। इसलिए शांति का उपाय करिए और माता सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करते रहें। देखिए पांचवा घर हाउस ऑफ प्लेजर का होता है और जब आप 30 साल के होंगे तो राहु वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो राहु क्या करेगा कि आपका लव अफेयर में प्रॉब्लम कर सकता है अगर उसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं और आपका राहु पांचवें घर पर है और जैसे ही आप 30 साल के आसपास पहुंचते हैं तो शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप लॉटरी भी खरीदते हैं तो उसमें भी आपका लक चमक सकता है। कहिए श्री राधे। देखिए चंद्रमा से छठे घर में राहु शुभ फल देते हैं। जब आप 30 साल के होंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और अगर आपके कोई दुश्मन है उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई कर्जा आपको उतर नहीं रहा है, वो कर्जा उतारने का समय आ जाएगा। कोई संबंध खराब है वो सुधर जाएंगे। कहिए राधे राधे। छठे घर में अगर आपका राहु नीच का होकर बैठा हुआ है या शनि के साथ पीड़ा में है, मंगल के साथ पीड़ा, और आपकी उम्र 30 साल हो गई है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो कर्जे आपको बढ़ा देगा और खर्च उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहिए राधे राधे। चैनल को अभी और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई मिला नहीं साथी तो वो मिल जाएगा। अगर शादी हो रही है और रिलेशनशिप में है तो उसको आपको संभालना होगा, क्योंकि इस वक्त आपके मतभेद और गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। ये राधे राधे। चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब। इस वक्त आपको सत्य बोलना होगा, कोई भी बात आपको छुपाना नहीं होगा। अगर शादी का प्रपोजल जा रहा है या आ रहा है तो सत्य बताइए कि आपका कोई पिछला कोई संपर्क तो नहीं था किसी के साथ, और गलत फहमियों को, मतभेद को बैठ कर। अगर आपकी शादी हो गई है तो किसी तीसरे आदमी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी की सहायता नहीं लेनी है, आपसी मतभेद को स्वयं दूर करना है। 30 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर आप किसी अफेयर में ही क्यों ना हो। कहिए राधे राधे। देखिए जब आप 30 साल के होंगे और राहु बैठा हुआ है तो जो लोग आपके आसपास होंगे, वही जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे होंगे, वही आपके पीछे छुरा लेके खड़ा होगा, आपके साथ धोखा करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। कहिए राधे राधे। चैनल को अभी लाइक कीजिए। आठवां घर अंधकार सीक्रेट का होता है, राहु सीक्रेसी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 30 साल के हैं और आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, नेवी में हैं और आपका सीक्रेट काम है तो ये आपके लिए बेहतरीन समय होता है जब आप 30 साल के हो जाते हैं। कहिए श्री राधे। अगर आप 30 साल के होने वाले हैं और राहु आपके आठवें घर पर बैठा हुआ है तो आप सडन देखेंगे कि आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज होती हुई चली जाएगी। आप कुछ नेगेटिव लोगों से अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे, तो ध्यान रखिए अपने आप का। राहु अचानक आपको धर्म और दर्शन के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाने की तीव्र इच्छा जगा देगा। यहाँ पे राहु शक्तिशाली रहस्यमयी समझ आपके अंदर डाल देगा और आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट नेचर के हो सकते हैं। 30 साल की उम्र में सावधानियां क्या रखनी है? अपने से बड़े लोगों से विवाद नहीं करें, ससुराल पक्ष से संबंध ना बिगाड़ें, दहलीज के नीचे से गंदे पानी की निकासी ना करें, घर में भट्टी ना लगाएं, ईमानदार बने रहें। ये ध्यान रखना है 30 साल की उम्र में। अचानक आपको जॉब नहीं लगी, जॉब मिल जाएगी।
अचानक इस एज में अगर आप किसी जॉब में हैं, प्रमोशन नहीं है, तो प्रमोशन भी हो जाएगी। राहु यहाँ पे वेल रिस्पेक्टेड आपको बना देगा, नाम और शोहरत में चाँद चाँद लगा देता है। कहिए राधे राधे। देखिए 11वें घर का राहु अच्छा बताया गया है, तो जैसे ही आप 30 साल के होते हैं तो आपको धन और समृद्धि में प्रॉफिट होगा, संपन्नता आपको मिल सकती है, आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है, विलासपूर्ण जीवन आप जी सकते हैं 30 की। यहाँ पर जैसे ही आप 30 साल के होंगे, कोई अफेयर है तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेगा कि आप अपने अफेयर को विवाह संबंध में बदल सकते हैं। तो ये लव मैरिज के चांसेस आपके बना रहते हैं और साथ ही आपका वफादार होगा। कहिए राधे राधे। चैनल को अभी दबाइए। ऐसा राहु आपको शराब, नशा, जुए और सट्टे में पैसा खर्च करवा सकता है। पुरानी संपत्ति हो तो उसको भी आप बेच सके कंगाल हो सकते हैं। इसलिए आपको 30 साल की उम्र में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक आप देखेंगे कि आप दिखावा करना शुरू कर रहे हैं, दिखावे की धुन आप पर सवार हो जाएगी। इसी कारण आप बैंक से महंगी गाड़ियां, मकान, ऑफिस लेने के लिए लोन लेने के लिए जाएंगे और कर्जे से दब भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है 30 साल की उम्र में।